अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस हेल्थ चैनल में खुश आमदीद। आज का टॉपिक हमारा माँ बहन बेटियों के लिए, औरतों के लिए ख़ास तौर पे यूट्रस निकलवा देना, यानी कि रहम का निकलवा देना, बच्चादानी का निकलवा देना। ये काम आजकल बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह, जिसके बारे में आपको हम आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे, कि मुसलसल हैज़ के खून का आना, जो कि कई दिन, माह और सालों तक आता रहता है। जब उसके इलाज में कामयाबी नहीं होती है तो फिर यूट्रस रहम यानी कि बच्चादानी को निकलवा दिया जाता है। तो इस टॉपिक की खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत समझते हुए इस वीडियो को बहुत जल्द मैंने बनाने का प्लान किया अभी, क्योंकि मैंने चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो अपनी माँ बहन बेटियों के लिए ज़रूर बयान कर दूं, ताकि वो इस मसले से बच सकें और बहुत जल्द ठीक हो सकें। और वीडियो के अंदर ही मैं आपको 4 अपने इलाज जो मैंने मुख्तलिफ़ चंद सालों के अंदर किए, 4 इलाज, 4 पेशेंट मुझे मिले और उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ये शिकायत वसूल हो रही हैं कि आजकल बच्चादानी जो है वो निकाल दी जा रही है इसी वजह से। और मज़े की बात ये भी है कि ये जो हमने इलाज किए और इसमें हम कामयाब हुए, ये सिर्फ दिनों का इलाज था। किसी का अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह पूरा इलाज भी नहीं किया, सिर्फ दिनों का इलाज था। तो इस इलाज के बारे में, एक तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है हम ये बताएंगे, उसका मिजाज क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये इसको ठीक करने के लिए हमें किस मिजाज की दवाई खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, इंशाल्लाह वो आपको बताया जाएगा। और जो गलती हम करते हैं इस इलाज मुआलजे के अंदर, वो भी आप लोगों को अच्छी तरह बता दी जाएगी। और ग़िज़ा और जो आपने दवा इस्तेमाल करनी है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लिंक को सर्च करके तो आप वो दवा और ग़िज़ा हासिल करके बना के खा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको कर लें और उसके साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुसलसल हैज़ यानी कि कई माह, कई दिनों तक हैज़ के खून का आना, यहाँ तक कि जब यूरिन के लिए, पेशाब के लिए भी बैठा जाता है तो उस वक़्त भी लाजमी दाग लग जाता है और अक्सर खून कभी पतला और कभी खून गाढ़ा आता है। और जब मरीज़ा अपने मालिज को इस बारे में बताती है तो वो ऐसी अलामात सुनते ही मालिज फ़ौरन इसे कसरत हैज़ या कसरत अखराज खून समझ के उसको, यानी कि इसको खून मुसलसल ज़्यादा आ रहा है तो खून की ज़्यादती समझ कर इसको वो खून बंद करने वाली दवाएं देता है। जबकि पेशेंट, सबसे पहली बात जो हम बताएं, क्योंकि ये मिजाज और खून की ज़्यादती का अखराज जब जिस्म में से ज़्यादा होता है तो उस वक़्त मिजाज के अंदर खुश्की ज़्यादा होती है, यानी कि खुशक सर्द मिजाज पेशेंट का हो चुका होता है। उस वजह से ये अलामत पेश आती है, खुश्की सर्दी बढ़ जाने से। तो खुश्की सर्दी कब बढ़ती है? जब खुशक सर्द ग़िज़ाएँ इंसान ज़्यादा खा लेता है, जिनमें तज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ होती हैं। ख़ास तौर पे जितनी भी खट्टी ग़िज़ाएँ हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें आलू गोभी, बैंगन वगैरह, मटर वगैरह, बादी चीज़ें और बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उनके इस्तेमाल की वजह से, खुशक सर्द मिजाज होने की वजह से, जो गदूद हैं यानी कि जिगरो गदूद, जिन्होंने इस निज़ाम को, इस हैज़ वाले निज़ाम को कंट्रोल करना होता है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो खैर, मालिज या खुद जितने भी हम टोटके घर में इस्तेमाल करते हैं कसरत हैज़ यानी कि कसरत खून के अखराज को समझ कर, तो उसके इलाज के बाद, वो चीज़ें खाने के बाद पेशेंट की जो मर्ज़ है, मरीज़ा की जो मर्ज़ है, वो पहले से उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और मुआलिज जब देखता है कि ये पेशेंट को, यानी कि खून बंद करने के लिए जो उसने अद्वियात दी हैं, यानी कि तर सर्द और तर गरम, यानी कि साबी ग़िज़ाएँ जो उसने दी हैं, तो उनसे असर ना होने की बजाय वो मज़ीद उससे अगला स्टेप लेता है, मज़ीद खून को रोकने के लिए हाबस अद्वियात यानी कि मज़ीद खुश्क अद्वियात देता है। तो उससे मज़ीद पेशेंट की मर्ज़ जो है वो बढ़ जाती है। जब मुआलिज इलाज कर कर के थक जाता है तो वो फिर एक मशवरा देता है कि आपके गदूद यानी कि आपकी रहम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो इसे निकाल देना ही बेहतर इलाज है, वरना ये खून बंद नहीं होगा।
बल्कि खून की कमी ज़्यादा होगी तो खून की बोतलें लगानी पड़ेंगी। ऐसी औरत जब भी किसी मौलवी के पास जाती है तो वो एक जवाब बहुत ही यानी कि काबिल गौर बात है और सोचने वाली बात है कि वो एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि आपकी बच्चादानी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इसे निकाल देना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि आजकल औरतें के ऑपरेशन हो रहे हैं, धड़ाधड़ उन्हें मजबूरी में बच्चादानी निकालनी पड़ रही है, यूट्रस यानी कि रहम को निकालना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस के बच्चादानी निकालने के बाद भी इनकी रहम के मसाइल ख़त्म नहीं होते। वो मुसलसल दवाएँ खाती हैं और फिर इन दवाओं की अलामात शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मर्ज़ और मरीज़ के इलाज से दुआओं का इलाज ज़्यादा मुश्किल है। आखिर बच्चेदानी का निकालना भी इलाज में नाकामी का बायस बना, क्योंकि ये फितरती इलाज नहीं है। यहाँ ये सबसे समझने वाली और बेहतर बात यह है, क्योंकि ये फितरती इलाज नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम्स और मर्ज़ें फिर भी बढ़ती रही, दवाइयाँ फिर भी खानी पड़ी, और जो जहाँ यूट्रस रहम से खाली हो जाती है वहाँ मज़ीद कल को फिर इन्फेक्शन पैदा होने का डर होता है। तो हम बड़ा पॉजिटिवली, बड़ा पॉजिटिव सोच के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता भी रहे हैं, इंशाल्लाह समझा भी रहे हैं, और किस मिजाज में है ये भी बता दिया, और इसमें क्या गलती करते हैं। और जो एक बात बड़ी वाज़ेह ज़ाहिर की है वो ये है कि सारे ये कहते हैं कि आपकी गदूद कमज़ोर हो गई है, और क्योंकि रहम गदू खुद एक गुद्दी यानी कि गर्म गदूद का जिस्म है, और रहम कमज़ोर होता इसी वक्त है जब आपके गदूद यानी कि जिगर गदूद में सकून हो जाता है, यानी कि अपना काम करना छोड़ देते हैं। जैसा कि ये बताया भी गया आपको शुरू में, दरमियान में बताया गया कि ऐसी मरीज़ा जब किसी भी मालिज के पास जाती है तो एक लफ्ज़ सच का बोलते हैं कि आपकी रहम कमज़ोर होगी, इसे निकालना ही होगा वरना खून बंद नहीं होगा। तो सादा सी बात यह है कि आपसे और कुछ तशख़ीस नहीं होती है तो इतना तो पता चल ही जाता है पेशेंट को कि रहम कमज़ोर हो गया है, तो रहम की ताकत की दवा ही देकर देख लें। लेकिन अफसोस कि कोई भी मालिज या खुद जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम रहम की ताकत की दवा नहीं खाते, बल्कि खून बंद करने की दवाएं खाते रहते हैं। तो सारी की सारी जो साबी यानी कि तर और उजलाती साबी यानी कि सर्द तर ग़िज़ाएँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो रहम के गदूद में मज़ीद तहलील होती है, यानी कि मज़ीद वो हल होती है और कमज़ोर होती है। और अगर उजलाती यानी कि खुश्क दवाएँ खाते हैं तो रहम के गदूद मज़ीद उनमें तस्कीन यानी कि सुस्ती आ जाती है, जिससे अखराज खून मज़ीद बढ़ जाता है जिस्म के अंदर। तो ये यहाँ तक तो आपको एक बात समझ में आ गई कि तर ग़िज़ाएँ खाने से और खुश्क ग़िज़ाएँ, तर ग़िज़ाएँ खाने से मर्ज़ ठीक नहीं होती और खुश्क ग़िज़ाएँ खाने से मर्ज़ मज़ीद बढ़ जाती है। तो यहाँ एक बड़ी अहम और ख़ास बात भी और एक ख़ास अलामत भी आपको बताते जाएँ कि मुसलसल हैज़ वाली औरतों का ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होता, बल्कि हमेशा लो रहता है, क्योंकि इन औरतों को तर गरम यानी कि ठंडी ग़िज़ाएँ दवाएँ देकर खून बंद करने की जो कोशिश की जा रही होती है, उसकी वजह से खून ठंडा रह के ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लो होने लग जाता है और मरीज़ा की टांगों से जान निकलनी महसूस होती है, और शिद्दत की सूरत में बाज़ औक़ात वो चलते फिरते गिरने लग जाती है। तो एक दूसरी मज़ीद खूबसूरत बात के नतीजा बहस ये निकला कि इलाज खून बंद करने का नहीं, बल्कि रहम की इलाज जो है वो खून के बंद करने का नहीं, बल्कि रहम की कमज़ोरी को दूर करने का किया जाए। तो पता चला है कि जब खून का अखराज मुसलसल हो तो इस वक्त रहम के गदूद में सुस्ती होकर रहम इस कदर कमज़ोर हो चुका होता है कि इसे एक किस्म के पेचेस लग जाते हैं, जो कि वो अपने पेचेस को यानी कि अपने मवाद को खुद में रोक नहीं पाती, और वो बार बार उस मवाद को थोड़ा थोड़ा करके खारिज करती रहती है। अगर उसको ताकत दे दी जाए तो वो अपने मवाद को अपने अंदर रोक के रखे और वक्त ख़ास के ऊपर ही उसको वो खारिज करे। इस दौरान जो खून अखराज पा रहा होता है, इसे रहम ने ही तो बंद करना होता है, वो कमज़ोर होने की बिना पर इसे बंद नहीं कर सकती। तो ये बात सब मालिज, इलाज वाले या जो भी कुछ आपको मशवरा देने वाले, बताने वाले, या आपको जो भी टोटका लगाते हैं, वो ये तो कहते हैं कि रहम कमज़ोर हो गया, लेकिन अजाज रहम की कमज़ोरी का नहीं बल्कि खून बंद करने का करते हैं। ऐसे मरीज़ा को रहम की ताकत के लिए रहम के हम मिजाज यानी कि ग़िज़ाएँ जो हैं, दवाएँ हैं, वो खिलानी पड़ती हैं। जो ही रहम के गदूद में तक़वियत यानी कि ताकत आएगी तो वो अपना खून बंद करने वाला काम फ़ौरन कर देगी। तो इस तरह ये भी हमें समझ में आती है बात कि जब तक कोई अज़ू तंदुरुस्त और मजबूत नहीं होता, इस वक्त इसके अफ़ाल दुरुस्त नहीं होंगे। रहम के फजलात जो हैज़ की सूरत में खारिज होते हैं, इन्हें खारिज करना भी रहम के अफ़ाल में यानी कि उसी के काम में शामिल है। जब पूरे खारिज हो चुके हों तो इन्हें बंद करना या रहम का मुँह बंद करना भी रहम के अफ़ाल में है। खोलना या उसे फिर वक्त के मुताबिक बंद करना भी उसी के ज़िम्मे आता है। जब रहम खुद कमज़ोर और बीमार हो जाए तो अपने अफ़ाल अदा ना कर सकेगा, तो मुसलसल हैज़ में मुब्तला औरतों में जब हैज़ जारी होता है तो रहम ने इसे बंद करना भी होता है, जिसे वो कमज़ोर होने की बिना पर बंद नहीं कर सकता। तो इसका इलाज इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता।
جب تک کہ ہم رحم کے گدود کو یعنی کہ رحم کے نظام کو، رحم کے جسم کو اس کی طاقت جو ہے وہ پوری طرح نہیں دے دیتے، کیونکہ رحم کے جو گدود ہیں وہ انہیں تحریک دے کر طاقت میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ اس وقت ان کی عضلاتی سابی تحریک ہے، تو ظاہری بات ہے گدود کو طاقت میں لانے کے لیے ہمیں گدی عضلاتی تحریک پیدا کرنی پڑے گی۔ تو کیونکہ ہم جتنا بھی ہمارا علاج ہے الحمدللہ یہ ہم کرتے ہیں قانون مفرزہ کے تحت، تو اس کی ایک سچائی بھی یہاں بیان کرتے جائیں۔ قانون مفرزہ کے تحت اخراج خون چونکہ خشک تحریک میں ہوتا ہے، خون کا اخراج زیادہ تر جسم کے کسی بھی حصے سے جب ہوتا ہے تو وہ خشک تحریک میں ہوتا ہے، تو خشک تحریک جو ہے اس کا علاج گرم تحریک پیدا کر کے ہی کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ اور رحم کا مزاج بھی گدی ہے، گرم ہے، جو کہ تسکین یعنی کہ وہاں سستی سے کمزور ہو گیا ہے، اپنے افعال اپنے کام کو سر انجام نہیں دے پاتا ہے اور غیر طبی علامات پیدا ہوتی ہیں، لہذا گدی تحریک یعنی کہ گرم تحریک پیدا کر کے ہی تمام غیر طبی علامات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں رحم نکلوانے والی خواتین متوجہ ہوں، اور ایسی خواتین جو مسلسل حیض آنے کی وجہ سے ہر علاج سے مایوس ہو چکی ہیں اور رحم نکلواتی ہیں، وہ قانون مفرزہ کے تحت گدی غذا اور دوا استعمال کر کے بہت جلد صرف دنوں میں 1 سے 2 ہفتوں میں فائدہ سامنے آ جاتا ہے، ہفتے کے اندر اندر رزلٹ مل جاتا ہے اور 20 دن کے اندر وہ غذا اور دوا استعمال کر کے آپریشن سے بچ سکتی ہیں۔ اور علاج کے لیے ہم آپ کو، کیونکہ قانون مفرزہ کی صرف ایک ہی دوائی گرم گدی عضلاتی ملین اس کو کہتے ہیں، گرم خشک ملین 4 کے نام سے وہ ہوتی ہے، اس کا نسخہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں لنک میں دے دیں گے، وہ آپ بنا کے اس کا استعمال کریں گے مسلسل۔ تقریباً اس کا علاج ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ اس کا تقریباً آپ 500 ملی گرام والا کیپسول بنا کے 500 ملی گرام والا کیپسول بنا کے صبح دوپہر شام ایک ایک کھائیں۔ 6-7 دن کے اندر اندر آپ کو بہتری نظر آتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کیپسول 2 کر دیں، اور 15 سے 20 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مرض کنٹرول میں آ جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گے۔ بے شک بعد میں دوائی آپ 1 یا 2 ٹائم کر دیں یا 1 ٹائم کر دیں، اور جو غذائی علاج ہے، جو غذا والی پرچی ہے جو ملین 4 کے مطابق آپ نے آگے کھانی ہے، وہ 4 نمبر غذا ہے۔ تو ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک پہ آپ کو غذا کی پرچی کا چارٹ مل جائے گا، اس میں جو 4 نمبر والی غذا ہو وہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے، تو مہینے سے 2 مہینے تک وہ آپ وہ غذا مسلسل استعمال کریں، بے شک اس کے بعد وہ غذا بھی چھوڑ دیں۔ 20 سے 30 دن کے لیے ہم ویسے بھی کہتے ہیں دوائی استعمال کریں، تو اور اس کے بعد ساتھ میں خوراک جو ہے وہ مزید 1 ماہ چلانی چاہیے۔ انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا اور یوٹرس نکلوانے سے ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور ایک یہاں پہ آخری بات بڑی خوبصورت، کہ ایسی عورتیں جن میں کثرت اخراج یعنی کہ خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ بعض کا خون کی بوتلیں بھی لگوانی پڑتی ہے، تو جتنا بھی علاج ہم کرتے ہیں یعنی کہ خون کا اخراج روکا جائے، تو ملین 4 کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کو ایک طرح کے تبخیر شنگرفی بھی ہم نے کھلانا ہوتا ہے، اس سے فوراً خون کی کمی اور بلڈ پریشر لو کی کیفیت درست ہو جاتی ہے۔ اور یہ الحمدللہ تیز ترین اور طاقتور ادویات میں سے ہے۔ ایسی عورتیں جب استعمال کرتی ہیں تو ان کے خون میں اضافہ HB کے ساتھ ساتھ کسی قسم کے دوبارہ ضرورت یعنی کہ اخراج خون کے بڑھنے کا بھی کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک لیول پہ بڑھ کے پورا ہو جاتا ہے، جس سے ان کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ تو تریاکے تبخیر شنگرفی، کیونکہ اس میں شنگرف کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ ایک ذمہ داری سے بنانے والا نسخہ، ایک فارمولہ، ایک دوائی ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ پریشانی ہے، کمزوری ہے اور وہ اپنی خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو کامیاب علاج جس کے بارے میں کہا تھا اس کا ایک 4 واقعات جو ہمارے ساتھ، جو میں نے اپنی زندگی کے اندر 4 پیشنٹ مجھے ملے جن کا میں نے علاج کیا۔ آج سے 6-7 سال پہلے میرے پاس ایک لیڈی عورت آئی، شادی شدہ، اس کا ہسبینڈ خاوند میرے پاس آیا، اس نے کہا 3 ماہ سے مسلسل میری مسز کو، بیوی کو یہ مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اس کو ساری دوائی تیار کر کے ایک چھوٹی سی ڈبی میں کوئی 100 گرام دوائی بنا کر دی، اور اس نے بڑا حیرانگی سے مجھے سوال کیا کہ قیم صاحب اتنا سیریس مسئلہ اور آپ یہ ایک دوائی دے رہے ہیں مختصر سی بس، تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں نے کہا آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر کے اللہ کی ذات پہ اور اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ تو آپ اس کا سٹارٹ کریں اور یہ غذائیں کھلائیں، ٹھیک 1 ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ تو الحمدللہ پہلے ہفتے میں بالکل نارمل رزلٹ تھا، لیکن دوسرے ہفتے میں کمال کا رزلٹ آ گیا، اور 2 دفعہ دوائی کھانے کے بعد وہ آپ کی الحمدللہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد ان کی ساری فیملی جو ہے اس طرح کی چیزیں ہم سے پوچھ کے استعمال کرتے رہتے تھے، علاج معالجے کے لیے آتے رہتے تھے۔
उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले 1 साल के अंदर एक आपी मेरे पास आई, उसकी उम्र कोई 15 से 16 साल होगी। वो काफ़ी जो है वो इलाज मुआलजे मुख्तलिफ जगह से करवा चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही हमने उसको ये नुस्खा दिया तो वो माशाल्लाह 1-2 माह से 1-2 सालों से वो इस प्रॉब्लम में मुब्तला थी। तो वो जैसे ही उसने इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ़्तों के बाद तीसरी दफ़ा उसको गालिबन दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह एक बड़ी उम्र की आपा जिसकी जो शादीशुदा थी, कोई 35 से 40 के राउंड बाउंड उसकी उम्र थी, वो भी कई माह से कुछ नुस्खा जात, कुछ अद्वियात वो इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जैसे हमने उसको अपना ये नुस्खा फार्मूला दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के अंदर अंदर वो भी कवर होगी। और आखिरी और सबसे बेहतरीन और सबसे मज़े की मिसाल जो पिछले 5 से 6 माह के अंदर मेरे पास आई, तो वो ये थी कि मेरे पास एक लेडीज़ पेशेंट आई जो कि तकरीबन 10 से 12 लाख अपने इस इलाज के ऊपर खर्च कर चुकी थी आपी, वो बहना बेचारी, और वो बहुत परेशान थे इस मसले के लिए। तो मैंने उनको दवाई बना के दे दी, सारी बातें बूतें मैंने समझा दी। तो उन्होंने सोचा कि ये मुख्तसर सी दवाई है जो मेरी 10 दिन की, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं 10 दिन के लिए खा लें, तो उसने कहा जी ये 5 दिन के लिए काफ़ी है। तो उसने वो लापरवाही और सुस्ती के अंदर 14 दिन में उसको ख़त्म किया। लेकिन उससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसे अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ गया, जबकि उससे पहले वो 5 से 6 सालों में 10 से 12 लाख रुपए लगा चुकी थी। वो दोबारा उसका आना और उसने कहा जी वो मुझे फिर थोड़ा इस्तेमाल के लिए उस दवाई का जो है वो दे दिया जाए। उसने फिर वही 5 दिन के हिसाब से दवाई ली और 10 से 12 दिन में शायद ख़त्म की उसने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 दफ़ा की दवाई खा के जो 5-5 दिन के लिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपी आज बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से ठीक है और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रही है। वो मेरे पास 3 माह बाद आई या 4 माह बाद भी आई, तो मैंने यही सवाल किया आपको मसला दोबारा तो नहीं हुआ हैज़ के मुसलसल खून आने का? उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मसला दोबारा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी थी जो अल्लाह पाक ने हमें दी, और इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो दवाई का वो सादा पानी से या पुदीने के कहवे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दवाई रोकने की नहीं बल्कि रहम के गदूद को मजबूत करने की, गदूद को यानी कि रहम को मजबूत करने की है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुसलसल जो कई माह कई सालों और दिनों से खून आ रहा है आपको, वो इंशाअल्लाह फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो एक बात जो हम अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर मैं कहता हूं कि अगर आपको 1 से 2 प्रॉब्लम मर्ज़े हैं तो आप हमारी इन बातों पे ज़रूर अमल करें, इस नुस्खे को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये चंद दिनों का इस्तेमाल है, उससे आपकी मर्ज़ निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे और बहुत सीरियस प्रॉब्लम मसले में जाने से, यूट्रस निकलवाने से आप इंशाअल्लाह बच जाएंगे। ये 4 मिसालें मेरी ज़िंदगी में जो 4-6 से 7 सालों में आई और पिछले 1 साल में 3 मिसालें इकट्ठी कायम हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में जिसमें मैं सबसे बेहतरीन मिसाल आपको दे चुका हूँ कि 12 लाख 5-6 सालों में खर्च करने वाली आपी को जब फ़ायदा ना हुआ, तो ये दवाई 10 से 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद या 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल आज तंदुरुस्त और बेहतरीन अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। और अगर आपको 2-3 से ज़्यादा मर्ज़े हैं तो फिर आप यकीनन नब्ज़ शनास मुआलज या जैसे हम नब्ज़ देख के इलाज मुआलजा करते हैं तो ज़रूर आप उसके मुताबिक ही ये इलाज को चलाएँ ताकि मज़ीद आपके जो है प्रॉब्लम्स वो ना बढ़ें। और इसमें ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रहम मजबूत होने के बाद मुसलसल आने वाला खून बंद हो जाता है और उनकी ज़िंदगी जो ख़वातीन की जो ज़िंदगी मुतासर हो चुकी होती है, जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं वो दूर हो चुकी होती हैं और वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो सारी जिनसी ख्वाहिशात हैं वो फिर बहाल हो चुकी होती हैं और वो नॉर्मल नौजवान लड़कियों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। यहाँ वीडियो में आखिरी पैगाम जो कानून मुफरज़ात को पेश करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम जो इसके बानी है अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब का फरमान एक मैं साथ साथ आपको बयान करता जाऊँ कि उनका कहना था कि आप जब भी औरतों की पोशीदा अमराज का इलाज करते हैं तो इनके रहम के निज़ाम को अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो इनकी तमाम मौजूदा इलामात के दुरुस्त होने के साथ साथ दोबारा जवानी भी वापस आ जाती है। और इलाज के बाद मैंने जब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब उनको मज़ीद हम खून की कमी पूरा करने की दवाई देते हैं तो ब्लड प्रेशर और खून की कमी और दीगर अलामात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो बुज़ुर्गों की जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि अगर हम भी यही कहते हैं कि आप देखें इस चीज़ का इलाज करवाते करवाते कई साल दवाइयाँ खाते खाते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मर्ज़ें बढ़ जाती हैं, यूट्रस बड़ी अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है, कुदरत का एक निज़ाम है, एक पुर्ज़ा है, उसको निकाल देने से भी लोगों को शिफा हासिल नहीं होती। तो उस्तादों की जो बात है जो उन्होंने बड़ा अच्छा फरमान बताया और हमारी कोशिश भी यही होती है। तो ज़ाहिर बात अगर आपका यही एक जो रहम का निज़ाम है अगर वो ठीक हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें कि
جزاک اللہ. ہماری باتوں پہ عمل کریے گا, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا, فیس بک پہ شیئر کیجیے گا, اور جو بھی آپ انسٹاگرام اینی ادر جو بھی آپ سوشل میڈیا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ ماؤں بہن بیٹیوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا علاج خود کر سکیں, اور اپنے آپ کو وہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک بہتر راستے کی طرف جو ہے وہ شامل کر سکیں, اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.